अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए मल्टीपल न्यूज़ और सारी की सारी पावर प्रोडक्शन सेक्टर से हैं। आज की पहली खबर, दिसंबर सन 2022 में कंप्लीट होने वाला थर कोल का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के सिस्टम के साथ कमर्शियली अटैच हो गया है। इसने तमाम टेस्ट पास किए हैं और अब तक ये कितने हज़ार जॉब्स क्रिएट कर चुका है और मजमूई तौर पर थर कोयले से कितने हज़ार जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबरें जो हैं वो खैर पख्तूनख्वा से हैं, जहां इमरान खान ने छोटे छोटे चंद हाइड्रो पावर मंसूबे शुरू किए थे। उनमें से एक बड़ी तादाद मुकम्मल हुई है। एक मानसेरा के अंदर हाइड्रो पावर मंसूबा मुकम्मल हुआ है। इसके अलावा बहुत अरसे से तकरीबन 9 माह से बंद पड़ा लावी हाइड्रो पावर मंसूबा दोबारा कंस्ट्रक्शन में चला गया है। और आज आपको बताएंगे कि 350 डैम्स बनाने की जो बात की जाती थी उनमें से कितने 100 डैम्स मुकम्मल हो गए हैं। पहले चलते हैं थर, जहां पर सबसे बड़ा 1320 मेगावाट का थर कोल शिंघाई पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था। अब उसने तमाम रिलायबिलिटी टेस्ट समेत दीगर टेस्ट पास किए हैं और 5 फरवरी के रोज उससे कमर्शियल बिजली का आगाज हुआ है। और ये खास दिन यौम यकजहती कश्मीर के नाम से भी आम है, जो हम मिलकर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मना रहे हैं। अब ये मंसूबा पीपल्स पार्टी का बहुत फ्लैगशिप अच्छा मंसूबा है और थर के कोयले से जो बिजली बन रही है वो बढ़कर 2640 मेगावाट पर आवर हो चुकी है। इस नए मंसूबे से 40 लाख घरों के लिए बिजली प्रोड्यूस हो रही है और सालाना ये 9 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करेगा। $2 अरब की लागत से ये चाइनीज कंपनी ने बनाया है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर 2000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अब मजमूई तौर पर अगर थर कोल माइन की बात करें तो उसमें 4 पावर प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, ऑपरेशनल हैं। अब इन तमाम के अंदर 12,000 लोगों को जॉब्स मिली हैं और 10,000 से जायद तादाद जो है मुकामी थरी हमारे भाइयों की है। 60 के करीब तो खवातीन ऐसी जो वहां पर डंपर ट्रक्स चलाती हैं। ऐसा डंपर ट्रक जो 60 टन वजन उठाता है, तो मुकामी खवातीन हमारी बहनें चला रही हैं। पाकिस्तान के पास जितना कोयला है उसका 95% थर में वाक़ है। कुल बात करें तो हमारे पास अब तक 186 अरब टन कोयले के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। उसमें से 175 अरब टन तो एक थर के इलाके में 9000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हैं। उसमें से अब तक हम सिर्फ 2 ब्लॉक्स एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं। ब्लॉक 2 जहां पहले बिजली पैदा होती थी, ब्लॉक 1 के अंदर लगने वाला ये पहला शिंघाई थर कोल पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अभी 11 ब्लॉक्स और हैं जो फ्यूचर में हमने खोलने हैं और कुछ सुस्ती का शिकार जरूर है, क्योंकि पहले हुकूमतों की ऐसा इस तरफ तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब तमाम हुकूमतें इस तरफ मुतवज्जो हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने इस मैदान में ये ज़रूर साबित किया है कि थर के कोयले की जो बात बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी वो वाकई सच थी। ये पाकिस्तान को आज 4.5 रुपये यूनिट वाली सस्ती बिजली मुहैया कर रहा है, जबकि इम्पोर्टेड कोयले से जो हम बिजली बना रहे हैं वो 16.5 रुपये से लेकर 32 रुपये यूनिट तक की है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है, कहीं 8 गुना का फर्क है और कहीं 4 गुना का। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्रीज भी थर कोयले के ऊपर शिफ्ट हो रही है। जैसे पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं वो अपने कोयले के साथ थर के कोयले को ब्लेंड करके 10 से 20% पावर जनरेट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हमारी सीमेंट की फैक्ट्रियां जो हैं, जो मुल्क में कोयले की दूसरी बड़ी कंज्यूमर्स हैं, वो भी थर के कोयले को ब्लेंड करके इस्तेमाल करने जा रही हैं। तो बड़ा अच्छा आगाज है और बड़ा अच्छा फ्यूचर है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज के ऊपर अब तकिया कर रहा है और यहाँ पर जो अल्लाह ने दी हुई नेमतें हैं उनको परवान चढ़ाया जा रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान ने सन 2013-14 में 350 डैम्स बनाने का दावा किया था। वो डैम्स बनते रहे, लेकिन बेसिकली वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे। उस टाइम दावा तो किया गया, लेकिन उसको पीटीआई ने प्रमोट नहीं किया। उनका फोकस ज्यादा सियासी मामलात की तरफ होता है, परफॉर्मेंस कम शो करवाते हैं, न जाने क्यों।
हालांकि इस तरह की परफॉर्मेंस ज़्यादा शो करवानी चाहिए। तो उसी सिलसिले का एक छोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोट के मानसेरा में 300 किलोवाट का मुकम्मल हुआ है। ये 2 अरब रुपए की लागत से बना है और सालाना 308 गीगावाट आवर बिजली मुहैया करेगा। इसके अलावा एक मंसूबा 9 माह से बंद पड़ा था, लावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो 59 मेगावाट का है। उसके ऊपर भी काम का दोबारा आगाज हो गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा में 350 डैम्स यानी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का कहा गया था, लेकिन जब प्रॉपर फिजिबिलिटीज बन के आई तो पता लगा कि उन 350 में सिर्फ 328 के ऊपर काम हो सकता है। तो उनमें से 328 में से 316 मुकम्मल कर लिए गए हैं और वो 29 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो समझ लीजिए 95% प्रोजेक्ट्स जो 2013-14 में अनाउंस किए गए थे मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद मजीद तकरीबन 250 नए हाइड्रो पावर मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया गया है। तो ये मंसूबे दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मौजूद हैं, उन इलाकों में जहाँ पर नॉर्मल पाकिस्तान का ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं जाता। लोग बेचारे सोलर के ऊपर या अपनी छोटी छोटी पंचक्कियाँ लगाने पर मजबूर थे जो इनएफिशिएंट थी। अब ये जितने भी हाइड्रो पावर मंसूबे लग रहे हैं ये एफिशिएंट हैं। वहाँ पर मुकामी किसी शख्स को ट्रेनिंग दिलवा कर रखा जाता है उस छोटे पावर हाउस के अंदर, वो टरबाइन चलाता है, बंद करता है, रिपेयर करना जानता है। फिर उस इलाके में 4 से 5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया की जाती है। लोगों से बिल वसूल किया जाता है। उस बिल के जरिए उस पावर प्लांट की जो मेंटेनेंस है, ऑपरेशंस हैं, पूरे किए जाते हैं। बड़ा अच्छा मॉडल है। इंशाल्लाह हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि अब तक इस प्रोजेक्ट की वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, कितने घरों को एग्जैक्टली बिजली मिली है जिनको पहले बिजली नहीं मिली हुई थी। फिर उसके अंदर कमर्शियल ऑपरेशंस कितने शुरू हुए हैं, वहाँ पर चक्कियाँ लगी हैं, वहाँ पर छोटी छोटी मिलें लगी हैं, तालीम बढ़ी है, स्कूल्स के अंदर बिजली होती है, घरों में रात के टाइम बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली होती है। तो इस दौर में जहाँ बिजली होती है वहाँ तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाना था, लेकिन न जाने पीटीआई ने इसको क्यों प्रमोट नहीं किया। हाँ, हमारे दूर दराज के भाइयों के लिए ये जिंदगियां बदलने वाला प्रोजेक्ट, हम इसके ऊपर आपके लिए मजीद तफसीलात देकर आते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें बढ़ाए, हमारी मुश्किलात को हल करे ताकि हम भी कुछ सुख का सांस लें। अल्लाह ने के बाद।